औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल YesView लर्नर, जहाँ पे जो है आपको C++ लैंग्वेज का ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो कोर्स है आपको W3 स्कूल की वेबसाइट को यूज़ करते हुए आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसकी जो हमने काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स पढ़ ली हैं और चंद ही स्लाइड्स हमारे पास बाकी रह गई हैं। और इसका जो है आप अगर वीयू के आप स्टूडेंट हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो बुक है CS 304 एंड CS 201 वो जो है इजीली कवर हो जाएगी और आप उसको इजीली जो है ना पास कर सकेंगे। ठीक है, हमारी जो है ना 12 वीडियो जो है अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें हमने होम से लेके फंक्शन पैरामीटर्स तक जो भी है हमने उसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज हमने पढ़ना है फंक्शन ओवरलोड। ठीक है, फंक्शन ओवरलोड से पहले हम जो है ना फंक्शन पैरामीटर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें फंक्शन ओवरलोड की जो अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, इसको सारा तो नहीं करेंगे क्योंकि सारा जो है हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया है। अब सिर्फ हम जो है ना इसको वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमें पता चल सके कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले है जी हम फंक्शन को जो है वैल्यू देते हैं। ठीक है, फंक्शन को पास करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं पैरामीटर्स। ये जो है ना पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन नेम के बाद होते हैं और इनको पैरेंथेसिस में लिखा जाता है पैरामीटर्स को। उसके बाद जी हम जितने चाहें हम इसको जो है पैरामीटर्स दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि उनको कॉमा के साथ जो है कॉमा के साथ इनको डिफरेंट कर देना है। ठीक है, कॉमा लगाना है इनके दरमियान जितने भी आपने करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। पहले जो हमने फंक्शन पढ़ा है ना ये वाला फंक्शन, इसमें ना हमने पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टी पैरामीटर्स है। ठीक है, 3 पैरामीटर्स दिए हुए ना, तो जिनको हमने कॉमा के साथ डिफरेंट किया हुआ है और ये ऊपर उसने कहा हुआ है कि आपने यहाँ पे सेपरेट करना है इनको कॉमा के साथ। ठीक है, ये हमारे पास सिंटैक्स आ गया और उसके बाद ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है जिसमें हमने वाइड जो लिया हुआ है डाटा टाइप ली हुई है, जिसका मतलब है कि कोई रिटर्न नहीं। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना। उसके बाद माय फंक्शन, जो फंक्शन का नेम है हमारे पास, और स्ट्रिंग f नेम जो है पैरामीटर्स दिए हुए हैं। बाद में हमने कहा है कि सी आउट कर दो हमें f नेम की जगह रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास माय फंक्शन और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसकी स्ट्रिंग डाटा टाइप रखी है, तो स्ट्रिंग उससे दिए हुए हैं और साथ में जो है हमें सबके साथ जो है रेफरेंस शो हो रहा है। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, वैसे ही पढ़ रहे थे कि हमें पता चल सके कि इसमें और ओवरलोड में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है, मल्टी पैरामीटर्स पे भी इस तरह करना है। अब यहाँ पे हम रिटर्न कुछ नहीं ले रहे, तो रिटर्न वैल्यू में हम यहाँ पे ऐसे वेरिएबल जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें कुछ रिटर्न दिया जाएगा। फिर हमने पास रेफरेंस किया, फिर पास अरे किया। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है जी फंक्शन ओवरलोड। फंक्शन ओवरलोड क्या होता है कि हमने मल्टी फंक्शंस यूज़ करने हैं जिनके सेम नेम होंगे, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। सेम नेम के हमारे पास मल्टी फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है हमें, सबसे पहले उसने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन क्या बनाया उसने, इंट माई फंक्शन इंट x। ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, ऊपर हमने इसलिए मैंने कहा था कि हमें पता चल सके फंक्शन पैरामीटर में हमने सिर्फ एक फंक्शन को ना डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने वाइड माई फंक्शन और स्ट्रिंग f नेम रखा हुआ था, आई थिंक ये लिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसने एक और लिया हुआ है, फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन। ऊपर इंट में क्या था, माय फंक्शन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, माय फंक्शन। पैरामीटर्स यहाँ पे इंट x था, लेकिन यहाँ पे फ्लॉट x है। ठीक है, और इसकी डाटा टाइप भी फ्लॉट रखी हुई है। उसके बाद आ जाती है जी डबल और फंक्शन का नेम माय फंक्शन। यहाँ पे भी माय फंक्शन, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तीनों में माय फंक्शन ही डाटा टाइप का नेम है, फंक्शन का नेम है। और यहाँ पे x और y जो है हमारे पास डिफरेंट, यानी कि पैरामीटर्स जो हैं डिफरेंट दिए हुए हैं। वो किस तरह, वो इस तरह है जी, पहले हमारे पास इंट x दिया हुआ है, फिर फ्लॉट में x दिया हुआ है, और फिर डबल में x दिया हुआ है, और डबल में y भी दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे हम एग्जाम्पल को कर लेते हैं जहाँ पे हमने 2 फंक्शन लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं जी इंट प्लस फंक्शन इंट x और y। ठीक है, आगे इस फंक्शन में हमने स्टेटमेंट्स क्या लिखी हुई हैं, रिटर्न कर दो x और y को प्लस करके। अगेन हमने लिया हुआ है डबल
फिर प्लस डबल, यानी कि जो फंक्शन है ना हमारा उसी को दोबारा लिया हुआ है और उसको कहा हुआ है कि डबल में एक्स और वाई लो और हमें रिटर्न क्या कर दो, डबल में एक्स और वाई को प्लस करके। यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दे दिया इंट num1 में जो है एक्स और वाई की, यानी कि प्लस फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी 8 और 5। और नेक्स्ट हमारे पास जो डबल नम माई नंबर होगा उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, यानी कि दूसरा जो फंक्शन हमने डबल का बनाया हुआ है उसमें हमारे पास वैल्यू क्या होगी एक्स और वाई की ये। नेक्स्ट उसने कहा है कि जो है ना सी आउट करवा दो हमारे पास इंट, ठीक है। जो हमने इंट यहाँ पे जो इंट की वैल्यू हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमें आउटपुट शो करवा दो नंबर 1, और सेकंड हमारे पास जो डबल की वैल्यू आएगी वो करवा दो। ट्राई साल से करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अब इसकी आउटपुट क्या आई हुई है, सबसे पहले उसने क्या कहा, हमने क्या कहा हुआ था कि इंट हमें सी आउट क्या करवा दो इंट, और उसको जब हमने प्लस करना था सबसे पहले तो हमारे सबसे पहले क्या उसने प्लस 5 और 8 को उसने प्लस कर दिया, जो कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू थी। ये देखें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू इंट में दी हुई थी और हमने रिटर्न क्या कहा था कि हमें एक्स और वाई को प्लस करके दे दो। यहाँ पे उसने एक्स और वाई को प्लस कर दिया और हमें वैल्यू दे दी है। और नेक्स्ट हमने कहा था कि जो हमारा सेकंड नंबर जो हमने सेकंड फंक्शन बनाया ना उसको प्लस कर दो और हमें अगेन उसकी भी वैल्यू शो करवा दो, तो उसने अगेन हमें उसकी भी वैल्यू शो करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए C++ में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है कि \n को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हमने \n को यूज़ किया था जिसकी वजह से 13 के बाद जो इंट की वैल्यू है उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे चले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये उसने हमारे पास फिर अगेन यही एग्जाम्पल को जो है डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप ट्राई सेल्फ से करें और इसको बार बार करें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है जी C++ रिकरेशन, तो वो हम देख लेते हैं जी। वो क्या होती है, हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसमें हमने फंक्शन को कॉल इट सेल्फ करना होता है, ठीक है। और ये जो है हमें कॉम्प्लीमेंटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना प्रोग्राम में उनको हम सॉल्व करते हैं इजीली बनाकर, ठीक है। ये पहले इसको ईजियर करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हम काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट होता है ना अंडरस्टैंड, उसको जो आसान कर देता है। और उसके बाद इसके एग्जांपल में देखते हैं। पहले उसने क्या कहा हुआ है कि एडिंग टू नंबर टुगेदर इजी टू डू। अच्छा जी, यहाँ पर उसने कहा है कि हम 2 नंबर को ऐड करेंगे इस एग्जांपल में, जो कि रेंज की शक्ल में अगर हम करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसने कहा है कि हम इसको काफ़ी ज़्यादा आसान बनाकर करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे रेंज टुगेदर, ठीक है। हम सिंपल टेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट में करके इसको डन करेंगे इस वर्क को रेंज की बजाय, ठीक है। ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि इंट डाटा टाइप लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सम जो है फंक्शन नेम है, उसके बाद हमने पैरामीटर्स क्या दिए हुए हैं इंट के सॉरी। अब क्या हुआ है कि इफ़ हमने इफ़ का सिंटैक्स यूज़ किया है, जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं जिस जो वीडियो में, वहाँ पे हमने सबके सिंटैक्स दिए हुए हैं, आप पहले वो देख लें, ठीक है। ये इफ़ का सिंटैक्स उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इफ़ एल्स का। यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है कि इफ़ अगर हमारे पास के जो है बड़ा है 0 से, तो हमें प्रिंट क्या करवा दो, रिटर्न के प्लस सम के -1, ठीक है। ये हमें सम में जो के है उसको माइनस करो, फिर उसको जो है हमारे पास प्लस कर दो के साथ, और ये हमें जो इसको हल करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमें आउटपुट में शो करवा दो। इफ़ अगर ये हमारे पास के छोटा नहीं होता है, सॉरी बड़ा नहीं होता है, इनके के से छोटा हो जाता है, के की वैल्यू 0 या फिर 0 से छोटी होती है, यानी कि माइनस में कुछ होती है, तो फिर हमें आउटपुट में क्या शो करवा दो 0, ठीक है। फिर अब नीचे जो हमने इंट मेन फंक्शन बॉडी में आ गए हैं, वो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंट रिजल्ट हमें इज इक्वल है सम की वैल्यू क्या हमने दी हुई है 10, ठीक है। इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आती है और उसके आउटपुट में उसका आंसर क्या देते हैं, ठीक है जी। इसकी आउटपुट में हमें उन्होंने कहा हुआ है कि 5 जो है इसकी आउटपुट है, ठीक है। और इसका आंसर जो हमें आउटपुट में शो करवा दिया है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास C++ में जो है क्लासेस क्या होती हैं। जब हमने पहली वीडियो जो बनाई थी, पहली वीडियो में हमने देखा था C में और C++ में डिफरेंस क्या है, तब हमने जो है डिस्कस किया था कि क्लासेस की वजह से इनमें डिफरेंट है, सिर्फ क्लासेस का डिफरेंट है। होम में जाते हैं फिर देखते हैं अगेन। यहाँ पे हमने देखा था कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन में है जी हमारे पास डिफरेंस C++ एंड ये डिफरेंस रहा हमारे पास।
हमारे पास जो है उसने पहले कहा था कि ये जो इनकी एक्सटेंशन जो होती है सी होती है, ठीक है, इनका सिंटैक्स आलमोस्ट सेम होता है। और नेक्स्ट हमें उसने कहा था कि मेन डिफरेंस क्या होता है कि सी प्लस प्लस जो है सपोर्ट करता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट को, लेकिन सी जो है जो उनको क्लासेस और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करता है। और इनके सपोर्ट करने की वजह से इसको इस लैंग्वेज को जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज से ज़्यादा हैवी समझा जाता है, ठीक है। बाकी सिंटैक्स इन दोनों के सेम ही होते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह इसमें क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज को, ठीक है। बाकी जो है इसका हम इसकी क्लासेस को कैसे बनाते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्ट होता है, कैसे क्रिएशन की जाती है, क्या क्या क्लासेस में किया जाता है और इसको क्यों बनाया जाता है, ये सब कुछ जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।